नानक होसी भी सच। फिर जपो जी सारे। आद सच जुगाद नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार दंडोत बंधन अनक बार। सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। इक मन पुरख ध्याए वरदाता संत सहार। सदा विख्याता तास चरण लहर दे बसाऊं। तो परम गुरु नानक गुण गाऊं। तास चरण लहर दे बसाऊं। तो परम गुरु नानक गुण गाऊं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग हो जिन्होंने बारगाहे इनायत साध संगत रूपी बैकुंठ दे विच बैठण दा मौका मिलिया, वारी मिली। आप जी अमृतमय बाणी के हरिजस कीर्तन सरवण करते पे सो भाई साहब पढ़ रहे सन। हो बारक वांगी सब किछ मंगा। ऐ मेरे वाहिगुरू मैं तेरे कोलों मंगदा ते हाँ सब कुछ मंगदा। किस तरह? बारक वांगू। एक बच्चे दे न्याई छोटा जा बच्चू जिस तरह अपने प्यो कोलों कुछ मंगदा हैगा ते बच्चे दे मंगण दे विच प्रथम ए भाव होंदा है ए मेरा प्यो है मैं जिदे कोलों मंगदा पिया। प्रथम। दूजा कोई सियाणप नहीं कोई चतुराई नहीं लोड़ है मंग ले। अपने प्यो कोलों नहीं मंगना तो मंगना किते कोलों है? गुआंढियां कोलों थोड़ी जाके मंग रहा कोई। अपने प्यो कोलों मंग रहा है। बच्चा मंगेगा भी अपने प्यो कोलों ही। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस थां दे उत्ते इस शब्द दे विच एक इतिहास है ध्यान देना। हर पंक्ति के पिछे कोई ना कोई इतिहास है कोई ना कोई कारण है। महाराज ने बाणी एवं नहीं उच्चारण की, किसी ना किसी परपत करके उच्चारण हुई है बाणी। इतिहास नूं गुरमत के सिद्धांत नूं मनण वाले उन्होंने इतिहास नूं दो ढंगां नाल डिवाइड किया है, वंडिया। एक इतिहास नूं क्या हैगा गुरु इतिहास। गुरु इतिहास जिहड़ा हैगा वो पहले पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक का। और दूसरा इतिहास है सिख इतिहास, सिख हिस्ट्री जी डिवाइड हुई है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के बाद दा समा और महाराजे रणजीत सिंह जी के राज भाग के समाप्त होने तक के समय के विचकार का जोड़ा समा है इसनों बोलिया गया है सिख इतिहास। फिर ध्यान नाल सुनना। पहले पातशाह तो 10वें पातशाह तक के विचकार का जोड़ा समा है इनू गुरमत ने बोलिया गुरु इतिहास। और 10वें पातशाह तो बाद महाराजे रणजीत सिंह के राज भाग के समाप्त होने तक जिहड़ा समा है विचकार का इनू बोलिया जाता है सिख इतिहास। हुण गुरु इतिहास दे विच जदों इस पंक्ति की जो आप जी ने हुणे सरवण की है, ओ बारक वांगी सब किछ मंगा।
ऐ मेरे वाहिगुरू मैं तेरे कोलों सब कुछ मंगना है। मंगना किस तरह है? बच्चे वांगू। गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय का घटना है जदों यह शब्द उच्चारण होया। कहते ने एक पंडित बनारस तो तुरिया सी, बड़ा प्रकांड विद्वान सी, बड़ा प्रकांड विद्वान, ते सारे देश का रटन करदिया होया वो अमृतसर पहुँचया। अमृतसर साहिब ते अमृतसर पहुँचया जदों, ते अमृतसर दीयां संगतां हुम हुमा के दर्शनां नूं जाया करदी सन दरबार साहब। उस समय कार सेवा चलती पई सी श्री दरबार साहब की। आप जी नूं पता ही होएगा बई आग्या होई सी तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी की। आरंभता करवाई सी गुरु रामदास महाराज जी ने, आग्या सी श्री गुरु अमरदास महाराज जी। आरंभता कराई भाई जेठा जी ने दरबार साहब की कार सेवा की। और यह कार सेवा कोई एक दो दिन में तो हो नहीं सी गई, चलती रही, बड़े लंबे समय तक चलती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यही कार सेवा जो भाई जेठे ने शुरू की, गुरु रामदास महाराज कहलाए, उही कार सेवा अगाह चल के पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मुकम्मल करवाई। दरबार साहब कार सेवा चलती सी, संगतां दूर दराड़ियां तो आया करते थे सेवा करने वास्ते श्री दरबार साहब। यह पंडित ये कोल विद्वता बड़ी थी, चारे वेद इनू जुबानी कंठ सन, 18 पुराण ने हिंदू मत दे सारे कंठ, 27 सिमरतियां हैं सारियां ही कंठ, जबानी याद, देख के याद करने की लोड़ नहीं, सब कुछ जबानी। सानू तो दुआई निरंकारी, सानू तो जपजी साहब नहीं कंठ होंदा, सारी जिंदगी वेख के पढ़ते हैं। इस विद्वान ने सब कुछ जुबानी कंठ आया। सारे देश का रटन करदियां अज पहुँचा है दरबार साहब। तो दरबार साहब पहुँचा तो यकीनी तौर के उत्ते जिहड़ा बंदा इन्ना पढ़िया लिखिया होवे तो सीधी जी गल है उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का मान तो होएगा ही किसी ना किसी तरीके नाल। अपनी विद्वता का ज्ञान का जो इन्हें अज तक अर्जित किया है, इस विद्वता को दूसरे के सामने बखान करन दा बंदे दे अंदर सुते सिद्ध अहम भाव आई जाता है। कवि तुलसी जी के एक बोल ने, ऐसो कोजन या जग माहे प्रभता पाए जास मद नाहे। ऐसा केड़ा मनुख है जिन्हों राज सत्ता हासिल होवे उदा हंकार ना होवे, जिहदा कारोबार चंगा चोखा होवे उदा हंकार ना होवे, जिहदे कोल चंगा ज्ञान होवे, चंगा विद्वान होवे ते विद्वता दी हूमे ना होवे। ऐसा बहुत कम होंदा है। ते कवि तुलसी का तो कहना मैं नहीं मनता। ऐसो कोजन या जग माए प्रभता पाए जास मद नाए। मद के अर्थ होंगे जिन्हों नशा ना हो, प्रभता का नशा ना हो, ज्ञान का नशा ना हो। यह महापुरुष आए ने, पंडित जी आए ने, बहुत इन्हों अपने उत्ते मान, बई मेरे सामने कोई गली बाती टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। यह दरबार साहब आया, इन्हें वेख्या इत्थे दा ते माहौल पूरे हिंदुस्तान नालों वखरा, बिल्कुल अलग माहौल सी, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान नालों श्री अमृतसर साहिब जी का वातावरण माहौल बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। चलो एक प्रैक्टिकली आप जी अगे इशारा करता, तुसी कभी प्रैक्टिकल करके वेख लेना। तुसी जदों भी गुरुद्वारे आउंदे, जदों भी किसी भी गुरुद्वारे तुसी जाना होवे, XYZ किसी भी गुरुद्वारे जाना होवे, बाहर गुरुद्वारे के जिथों तुसी एंटर करदे हो, जिथों तुसी गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार तो बाहर की दुनिया का वातावरण कुछ होर हुंदा है, वाइब्रेशन कुछ होर होणगी। जिवें तुसी दरबार साहब के अंदर आते है, पैर रखते है, जिवें ही इत्थे दी वाइब्रेशन कुछ होर हुंदी है। महसूस करके देख लेना, जे कदी नहीं नोट किया तो हुण नोट करके वेख लेना, इत्थे दी वाइब्रेशन, इत्थे दी आबो हवा बिल्कुल अलग होंदी। गुरुद्वारा साहब बिल्कुल अलग होएगी। महसूस करना कदी भी बई जो बाहर दियां वाइब्रेशनस होंदियां ने, मन बेचैन होंदा है, ऑटोमैटिकली अंदर प्रवेश करदे ही मन के उत्ते असर पैंदा है। यह बाणी की करामात, ये जाहर करामात। एक विद्वान दे मैं बोल आप जी अगे रखा, उन्होंने जीवन का प्रैक्टिकल सी।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਹੀ ਨਾ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਛਾਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਛਾਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਛਾਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਦਾਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਏ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਘੋਟਾ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਲਸਫੇ ਘੋਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਨੌਕਰ ਉਹ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਦਾਸ, ਗੁਲਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਗੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੋਲੇ, ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ, ਦਾਸ, ਸੇਵਕ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨੌਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਦਾਸਰੇ ਭਾਵ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਨੌਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਲਰੀ ਲਏਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲਈਏ, ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ।
सेवा के कुंभ दे दास नूं भी गुरु रामदास महाराज ने स्वास बख्शे सन, मौका बख्शिया सी। मैं अपनी अखां दे नाल वो नज़ारा वेखिया। सेवा लई हुक्म होया, टीवी के उत्ते एक पट्टी चली सी बई 26 मार्च का दिहाड़ा चढ़ेगा, 2004 का दिन होवेगा, श्री गुरु रामदास महाराज जी के दर के उत्ते कार सेवा की जाएगी, सरोवर की सफाई की सेवा। हुम हुमा के देशों विदेशों तो लखां की तादाद दे विच संगत पहुँच गई सी, लखां की तादाद दे विच। ते जदों संगत पहुंची हैगी सी, उन्हां दे पहुंचण तो पहले SGPC वालियां ने एक आइडिया लिया सी भई ए कार सेवा करन दे विच किन्ना समा लगेगा, किन्ना समा लगेगा। उन्होंने आइडिया लाया सी भी घट्टो घट्ट 7 दिन का समा लगेगा। यह जिहड़ा सरोवर है इसकी गार कढ़नी सी, आप जी नूं पता ही होएगा, सरोवर की गार कढ़नी सी। घट्टो घट्ट 7 दिन का उन्होंने समा मंगया सी भी 7 दिन का समा लगेगा। अमृत वेले का टाइम, संगतां नूं पता सी भी अज कार सेवा आरंभ होनी है। 4 चुफेरे दरबार साहिब दे, आप जी नूं पता है जिहड़ा श्री हरमंदर साहब जी का दरबार साहब का सरोवर है, इसकी लंबाई 500 हथ है, 500 हथ लंबाई, 490 हथ चौड़ाई ते 21 हथ गहरा हैगा। इन्ना वड्डा सरोवर, संगतां हुम हुमा के पहुँच गईयां ते मैं अपनी अखां दे नाल यह नज़ारा वेख्या सी। उस वेले संगतां दे अंदर बेचैनी सी भी कदों कदों इधरों हुक्म किया जाए बई तुसी सरोवर दे विच एंटर करो ते गार कढ़नी आरंभ करो। सारियां दे हत्थ दे विच तसले पहुँच गए सन। 5 प्यारियां ने अरदास की, पहला टक लग्या, बोले सोने हाल का एक जय घोष होया, संगतां छाल मार के सरोवर के अंदर कुद गईयां। और गजब की गल इतिहास ने वेख्या, जिसनों मनते सन ना भी 7 दिन का समा लगेगा कार सेवा के, इस सेवा नूं मुकम्मल करन दे विच गुरु के प्यार वालियां संगतां ने बिना किसी लालच दे, संसारी किसी मंग दे, उही कार सेवा 24 घंटे का समा नहीं सी बीतन दिता, समाप्त कर दी सी। SGPC वालियां ने एक थां दे उत्ते, जे आप जी नूं याद होए, एक थां दे उत्ते थोड़ा जिहा पानी रोक के जगह छड्डी सी, थोड़ी जी जगह छड्डी हुई सी, पानी रखा होया सी उत्ते, पूरा सरोवर नहीं सी सुकाया। वो इस करके कि भी एक मर्यादा है भी सारा सरोवर नहीं सी सुकाना। वो 7वें दिन मिथे हुए समय के अनुसार 7वें दिन फिर उन्होंने खाली करके उस जगह के उत्ते सेवा करवाई सी। नहीं तो संगतां ने 24 घंटे का समा नहीं सी पैन दिता, सारी सेवा मिनटों मिनटी निपटा दी, मिनटों मिनटी। और उस दिहाड़े एक ऐसा अलौकिक नज़ारा सी इस कायनात दे भी, रूहे जमीन के उत्ते संगतां ने कोई परवाह नहीं की। हज़ारां रुपए के जामे पाए हुए सन, कपड़े पाए हुए सन, संगतां ने मिनट परवाह नहीं की कि भी गारा कपड़िया से लग जाएगा। छाला मारियां तो एको जयघोष सारिਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ निकल रहा ਸੀ, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। इस धुन दे नाल पूरी परिक्रमा दे जिथे जिथे संगत सी केवल सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रही सी। सब दे कपड़े लिबड़े हुए सन, किसी नूं परवाह नहीं सी भी मेरे कपड़े लिबड़ गए ने किचड़ दे नाल, मेरे कपड़ियां दे उत्ते किचड़ लग गया है, किसी नूं परवाह नहीं सी। यह की सी? कोई सियाणा पूछे भी यह की सी? यह गुरु का प्रेम सी। सिख संगत दे मन दे विच गुरु के चरणों की खुशी प्राप्त करने का एक चाह सी, लालसा सी भी असीं अपने गुरु के चरणों के नाल किसी तरीके खुशी प्राप्त कर लीए, गुरु के चरणों के पात्र बन जाइए, खुशी के पात्र बन जाइए, किसी ढंग नाल बन जाइए। और ये यकीन जाना किसी की कोई सियाणप नहीं सी, कोई चतुराई नहीं सी। सेवा करी वही माहौल सी। उस वेले जो पंडित जी आए उन्होंने वेख्या भी इत्थे तो माहौल ही कुछ होर है, इत्थे तो सब सेवा का एको भाव है। उस वेले पंडित जी ने आप अपने ज्ञान नूं एक पासे कीता। ध्यान देना, मैं जिन्नी आसानी नाल आप जी दे अगे कह रहा ना, इन्नी आसान गल नहीं हैगी। पंडित जी ने अपने हंकार नूं एक पासे कीता, संगत दे मनोभाव नूं वेख के उत्थे दी वाइब्रेशन तो प्रभावित हो के इस वाइब्रेशन नूं महसूस करिया करो। संगत जी जदों तुसीं गुरुद्वारे आउंदे
महसूस करिया करो जो गुरुद्वारे एंटर करते हो, इत्थे दा वाइब्रेशन, इत्थे दी तरंगा होर होंदियां ने, वो नहीं होंदियां जिहड़ियां बाहर होंदियां। कदी महसूस करके वेख लेना। तो पंडित जी ने अपने सारे पढ़े हुए अज तक के ज्ञान नूं एक पासे लांबे किया, संगते किरपा दे नाल उहदे मन दे उत्ते असर होया तो वह भी टोकरी ढोनी शुरू कर गया। उन्हें टोकरी ढोनी शुरू कर दी पंडित जी ने। अज होर कल होर सेवा करता रहा तो एक दिन सेवा करदियां करदियां ध्यान देना, यही सेवा करदियां करदियां एक दिन मन अति निर्मल हो गया, अति निर्मल हो गया। निर्मल, ध्यान देना, मैं आप जी दे अगे शब्द पढ़िया निर्मल। गुरु घर दे विच दो चीज़ों की प्रधानता है, दो चीज़ों की। एक नालों क्या जाता है सिमरन और एक नालों क्या जाता है सेवा। सेवा अते सिमरन, यह गुरु घर दियाँ दो महान एक ऐसिया चीज दातां ने। दातां यह किसी विरले नूं ही प्राप्त होंदियां ने, जने खने नूं नहीं, विरले नूं प्राप्त होंदियां ने। मैनूं याद है चंगे तरीके, एक बार बॉम्बे दे विच एक नौजवान बच्चे ने मेरे अगे सवाल किया सी, भाई दसो गुरु घर दियां तुसीं बहुत गल्लां करदे हो, यह दसो भाई सेवा वड्डी है या सिमरन वड्डा है, दसो। कोई तुहाडे अगे इस तरह का सवाल करे भी सेवा वड्डी है सिमरन, तो फिर एक नूं जे वड्डा करोगे ऑटोमैटिक दूजा छोटा हो जाएगा। जे एक नूं महान कहोगे तो दूजा आपे ही थोड़ा थल्ले हो जाएगा। की जवाब देवे उस टाइम बंदा? मैं कहा बेटा एक गल है, देखो तुसीं सवाल तो बड़ा निग्गर किया है, बड़ा लोड़वंद किया है, बड़ा समझदारी वाला किया है, पर ध्यान दिओ एक पंछी जदों आसमान दे विच बहुत उचाइयां ते उड़ना चाहे तो किस तरह उड़दा है? उन्होंने दो पर चाहिए, पर मतलब खंभ। एक खंभ दे नाल बहुत उच्ची उडारी नहीं मार सकता, उड़ ही नहीं सकता, दो खंभ चाहिए ने। ठीक इसी तरीके अगर किसी सिख ने गुरमत की महान उडारी प्राप्त करनी है, यह सेवा ते सिमरन के दो खंभ चाहिए। यह दो खंभ चाहिए ने, ना सेवा वड्डी है ना सिमरन वड्डा है, दोनों बराबर ने, दोनों बराबर ने, दोनों पर बराबर रखे ने। महाराज ने बैलेंस भी रखे है। किसी भी पंछी ने आसमान की बहुत बुलंदी तक उड़ना है, दो पर चाहिए ने, दोनों बैलेंस भी चाहिए, बड़ी उच्ची उडारी हासिल कर सकता है। इन्हां पंडित जी ने भी सेवा करनी आरंभ की, करदियां 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 नाल संगत जपदी हैगी है, आप भी जपना शुरू हो गया। जपदियां जपदियां मन निर्मल होना शुरू हो गया, पवित्र होना शुरू हो गया, मन दे विच पॉजिटिव विचार आने शुरू हो गए। ध्यान देना, तुसीं छोटे जे बच्चे नूं वेखो, छोटा जिहा बच्चू होवे ते ओह हल्का जे कोई गल होवे ते मिंट विच रोना शुरू कर दिंदा है, अथरू बिल्कुल अखां दे उत्ते ही पए होंदे, बिल्कुल अथरू अखां दे उत्ते ही होंदे। क्यों? की कारण है? वड्डा होवे उहदे अथरू नहीं गिरदे, ना वड्डा हाई माई रोंदा है कोई, मगर बालक जिहड़ा है वो सैकेंड दे विच रो जांदा है, अखां दे उत्ते अथरू पए होंदे। हुणे खेडदा पिया सी, हुणे हसदा पिया सी, एक सैकेंड रोना शुरू करता, ज़ारो ज़ार रोना शुरू करता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिल्कुल लॉजिक की गल हैगी है। बच्चा जिहड़ा हैगा ना वो बहुत भोला होता है, बहुत भोला होता है, कोई सियाणप नहीं होंदी बालक दे विच, बहुत भोला होता है। असी सियाणपां दे भरे हुए हाँ, करोड़ सियाणपां साडे मन दे उत्ते हर वेले हावी ने, साडे उत्ते गुरमत दा उपदेश ही असर नहीं करता। गजब दी गल, दुआई निरंकार दी, मगर यकीनी तौर दे उत्ते सच है। गुरु करोड़ वारी सानू कोई काम कवे भी यह काम करना है, असी सारे काम करने नूं तैयार हो जाते हैं, जो गुरु कह रहा होंदा वही नहीं करते। किवें? जे गुरु ने कह दिता पुरखा तू अमृत वेले उठ नाम जप, नाम जप, असी सारे काम करने नूं तैयार हो जाते हैं, बस यही काम करने नूं तैयार नहीं होंगे, नाम जपन नूं ही तैयार नहीं होंगे। ध्यान देना, मैं एक आप जी अगे इशारा रखन लगा। असी नाम नहीं जपते तो कोई कहे नहीं असी तो प्रोपर नाम जपते हाँ जी, असी तो रोज़ नाम जपते हैं, असी तो नागा ही नहीं पहन देंगे, असी तो नेम बनिया होया अपना। हाँ नेम बनिया, नेम यकीन जानना, नेम और प्रेम के भी जमीन आसमान का फर्क है। नेम कर रहा है कोई,
नेमी कहला सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी जिहड़ा हैगा वो प्रेम दे विच कुछ कर रहा है, उसकी हर कुछ प्रवान हो जाता है। एक नेमी है, वो नेम नाल नेम कर रहा है, नियम नाल नेम कर रहा है, मगर प्रेम तो सखना है, प्रेम नहीं है। नेम है बई मैं ए काम करना है, ए हुक्म हैगा मैं बजाना है, नेम कर। हुण मैं आप जी नूं इस तरह इशारे रखा, एग्जाम्पल के तौर के उत्ते सपोज करो मैनूं एक मनुख ने सवाल किया, कहने लगे जी एक गल का जवाब दो। एक शराबी बंदा है, शराबी बंदा, वो सवेरे 4 बजे नेम नाल उठता है, नितनेम का पाठ करता है, बड़े रंग दे विच करता है। एक गुरु घर नाल जुड़िया होया कोई बंदा हैगा, गुरु का कीर्तनी है, वो भी गुरुद्वारे कीर्तन करता है, वो भी नितनेम करता है। उन्होंने पूछो है भाई नितनेम करते हो, किस तरह करते हो? कहने लगा जी बस बद्दा चट्टी कर ही लेंदे हैं। की कह रहे हैं? असी नितनेम करते हैं, बद्दा चट्टी कर ही लेंदे हैं। अच्छा जी। फिर उसने तीसरे बंदे के अगे सवाल किया, वो गुरु घर का वजीर सी, गुरु घर का वजीर। उन्होंने पूछन लगे भी तुसी दसो तुहाडे नितनेम का की हाल है, तुहाडे नितनेम की विधि हैगी? तो वह कहता जी सारा दिन कर ही लेंदे हैं आपां, नितनेम करा ही लेंदा है गुरु। तो फिर मेरे अगे सवाल करता है वो बंदा, दसो जी हुण तिन्नां विचों कौन महान है, कौन महान है? एक रोज़ नेम नाल सवेरे 4 बजे उठ के शराबी नितनेम करता है, एक गुरु घर का कीर्तनी है, वो कीर्तन करता है मगर फिर भी वो नितनेम करता है, बद्दा चट्टी करता है। एक गुरु घर का वजीर है, वो नितनेम करता है, सारा दिन भी कर ही लेंदा है। कौन महान है? फिर दसो तुसी। हुण किन्नी दुविधा की गल है, किन्नों महान कहोगे, किन्नों सही कहोगे, किन्नों गलत कहोगे? मैनू उस वेले जिहड़ा जवाब फुरिया वो मैं आप जी के अगे रखता है। मैं कहा जी देखो नेम करना एक अलग गल है, एक अलग सबजैक्ट है। असी गुरु के चरणों के नाल जुड़े हैगे हाँ, तो सानू गुरु ने यह आख्या है जे तू गुरु की प्राप्ति करना चाहता है, गुरु की खुशी लेना चाहता है, फिर तेरे लिए एक हुक्म है। वो पता कि असी रोज़ पढ़ते हैं, साच कहो सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो, नहीं नहीं इतना नहीं, गज के बोल, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। जिहड़ा गुरु के चरणों के नाल प्रेम करता है, यह संसारी प्रेम नहीं, ध्यान देना, कितने गलत फहमी बैठे हो कोई कहे भी असी भी प्रेम करते है एक दूजे नाल, वो वाला प्रेम नहीं। यह गुरु के चरणों के नाल प्रेम है, गुरु की बाणी के नाल प्रेम कह रहे हैं इत्थे। तो जिहड़ा प्रेमी बंदा है, साहब की बख्शिश हैगी है कि भाई मैं जो कह रहा, ये साहब ने रमज आखी। सर्वप्रथम शब्द आया साच कहूँ, ए मूर्खा जे तू सुन रहा है तो घट तो घट पहले इस गल के उत्ते भरोसा कर भाई जो तेरा गुरु कह रहा है वो सच कह रहा है। सुन लियो सब है जिन प्रेम की हो, जिन्हें प्रेम किया हैगा वही गुरु की खुशी का पात्र हो सकता है। बाबा कबीर साहब जी की बाणी का भी एक थां बचन आंदा है, प्रीत बिना कैसे बंदे स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं नेहो। ए पुरखा जदों तक तेरे अंदर संसारी लालसा है, तांग है किसी चीज़ की, उन्नी देर तक गुरु के चरणों नाल प्रेम नहीं ना, भुलेखा है, हो ही नहीं सकता। गुरु के चरणों के नाल ते प्रेम नुछावर करना सिखाता है, बलिहार होना सिखाता है, वारे वारे होना सिखाता है। असी गुरु के चरणों के नाल जुड़े हाँ, तो फिर साढ़े लिए गुरु का हुक्म हैगा, तुसी गुरु के चरणों के नाल जुड़ के प्रेम करना है, नेम भी करना है मगर प्रेम नाल करना है। मैं जो मेरी बुद्धि हैगी थी मैं आख्या वाहिगुरू वाहिगुरू, उच्चारण करो जी, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जिहड़ा गुरु के चरणों नाल जुड़दा हैगा ना नेमी बंदा, ते नेम प्रवान उदों है जदों प्रेम करेगा, ते जिहड़ा प्रेमी होएगा वो न्यौछावर ते हो जाएगा अपने गुरु के उत्तों, मगर वो गुरु के बचनों की उलंघना नहीं करेगा, वो शराब नहीं पिएगा,
वो शराब नहीं पिएगा, वो नितनेम ते करेगा मगर बद्दा चट्टी नहीं करेगा, वो नितनेम ते करेगा, गलो लाण वाला काम नहीं करेगा। प्रेमी न्यौछावर होना जानता है, अपने गुरु के बचना के उत्ते कुर्बान होना जानता है, वो गलो लाना नहीं जानता। यह गुरु अति एक मर्यादा है। हुण ध्यान देना, वो पंडित जी अज उन्हां दा अंदरों हिरदा कोमल होया ते कोमल हो के अज वो जदों गुरु अर्जन देव महाराज दे कोल कई दिनों बाद पहुँचा तो गल विच पल्ला लैके गल विच पल्ला पा के ते गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं मत्था टेकिया, सजदा कीता ते अंदरला भर आया, उदा अंदरला भर आया क्योंकि कोमल हो चुकिया सी, अंदरों ज्ञान की होमे निकल चुकी सी, अंदरला भर आया ते जाके सतगुरु के चरणों के नाल लिपट गया। लिपट गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों वांगू नाल इस तरह लिपट गया जिस तरह एक छोटा जिहा बच्चू अपने प्यो के पैरों नाल चिमड़दा हैगा, एवें लिपटिया ते रोया, जारो जार रोया। अंदरला क्योंकि भर आया सी, अंदरला निर्मल हो चुकिया सी, अंदरला पवित्र हो चुकिया सी, अंदर कोई सियाणप नहीं रह गई सी, अंदर किसी तरह की कोई चलाकी नहीं सी। ते उस वेले गुरु अर्जन देव महाराज ने गलवकड़ी च लैके उन्होंने आख्या, पंडित जी दसो की सेवा करिए आप जी की, की सेवा करिए तुहाडी? तुसीं बड़ी सेवा की है गुरु घर की, तुसीं बड़े दिनों तो सेवा कर रहे हो, तुहानूं वेखदे पे आ, तुहाडे उत्ते बड़ी कृपा हुई है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी की तुहाडे उत्ते असीम कृपा हुई है। ध्यान देना, गुरु नानक देव महाराज जी की किन्नी उपमा करते हैं। धन गुरु अर्जन देव महाराज आप उच्चारण करते हैं बाणी दे विच, सत सत हर सत सत सत्ते सत बणिए, दूसर आन न अवर पुरख पौ रातन सुनिए, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जे रसन चाखियो ते जन तृप्त अगाए, जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो, सत संगत ते प्यार, हर गुरु नानक जिन परसिया, तिन सब कुल कियो उधार। इस कलयुग दे विच जिन्ने जिन्ने आके श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों के नाल प्रेम पाया, तिन सब कुल कियो उधार। अपना तो उधार नहीं किया, सारी कुल का उधार कर दिता। कवन जो कवन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए, सिद्ध साधिक 33 कोर तेरी कीम न परिए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी की उस्तत वचन उच्चारण करने ने श्री गुरु अर्जन देव महाराज। ए श्री गुरु नानक देव महाराज 33 करोड़ देवी देवते भी तुहाडी उपमा करने, सिद्ध साधिक 33 को तेरी कीम न परिए, ब्रह्मादिक शनकाद शेख गुण अंत न पाए, अग्गो के न गयो पूर रेहो समाए, जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो, सत्संगत ते प्यार, हर गुरु नानक जिन परसिया, तिन सब कुल कियो उदार। जिन्हां जिन्हां ने इस कलयुग दे विच श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों के विच सांझ पाई हैगी है, वो आप ते भवसागर तो पार हो जाते, अपनी कुलां नूं भी तार लैंदे। गुरु अर्जन देव महाराज ते अज महाराज उच्चारण करते हैं, तुसीं बड़ी प्रीत की है गुरु नानक देव महाराज जी दे नाल, तुहाडे उत्ते महाराज की बड़ी कृपा हुई। ते उस वेले जदों अंदरला भर आया ते गल विच पल्ला पिया, कहंदे सतगुरु मैनूं तो पता ही नहीं मैं की मंगा, की मंगा मैं। उस वेले महाराज ने उच्चारण किया सी ऐ शब्द, हूँ बारक वांगू सब कुछ मंगा। जिस तरह एक बच्चा अपने प्यो कोलों कुछ मंगता है, जो उन्होंने लोड़ होंदी है मंगता है तो प्यो देंदा है, प्यो देंदा है। तुसीं भी मंगो, मगर मंगन दे विच सियाणप ना होवे, मंगन दे विच चलाकी ना होवे, मंगन दे विच केवल भोला भाव होवे। तुसीं अपने गुरु कोलों जो मर्जी मंगो, तुहानूं देनों तख्त छिन तैयार बैठा है। अज सवेर की कथा दे विच भी यह बचन आया सी, वो तो हर वेले दे रहा है, हर वेले दे रहा है। गजब की गल, मेरे को पात्रता ही नहीं हैगी, मैं कितना ले ला। सपोज करो, सपोज करो इस पात्र है, यह एक पात्र है, ये मैं अपने गुरु को मंग रहा भाई दिओ मैनू पाओ, ये थलों पाटिया आया होवे, मैं अगे किया, गुरु ने तो पाया थलों निकल गया। ये गुरु की तो गलती नहीं हैगी ना, समझ रहे हो ना। ये गुरु की तो गलती नहीं, गुरु ने तो दिती दात, पात्रता ही नहीं हैगी सी मेरे कोल, मैं उस पात्रता का भांडा ही नहीं बना पाया, अपने हृदय के पात्र को मैं तैयार ही नहीं कर पाया भी गुरु इस हृदय रूपी भांडे दे विच तुसीं अपनी दात पा दिओ। उहदे ते हज़ारां छेक होए पे, हज़ारां छेक होए पे ने। पात्रता दे विच टिके किस तरह वस्तु, गुरु ने तो दात पाई सी, दात इलाही पाई, टिकदी नहीं है, किवें नहीं टिकदी।
ध्यान देना। चलो एक संसारी एग्जाम्पल दे के आप जी के चरणों 'ਚ बेनती करना। दो तरह के मनुख होंगे ने संगत दे विच, दो तरह के। एक इन्हां नूं कहा जाता है मनमुख बंदे, एक इन्हां नूं कहा जाता है गुरमुख बंदे। गुरमुखां दे लक्षण की ने, गुरमुखां की पहचान की है? मनमुख की है, मनमुख की पहचान की है? यह कुदरत ने सानू एग्जाम्पल दे के समझाया। कहते देखो छलनी, वेखो छलनी जिहदे नाल आटा छाणिया जाता है, आटा छाणिया जाता है, उहदे विच तुसीं आटा पाओ, आटे दे छाण देगी, आटे दे विच जो औगण है वो अपने कोल रख लेगी, आटा थले कढ़ देगी। यह छननी का गुण हैगा। कई मनुखों के हृदय ऐसे ही होंदे ने, मानसिक अवस्था ऐसी ही होंदी है, जिन्नी मर्जी कोई उच्ची गल कर लवो वो थल्लों कढ़ देणगे, जिहड़ी कोई माड़ी गल होएगी वो अपने कोल रख लैणगे, जिहड़ा कोई औगण वाली कोई गल होएगी, जिहड़ी कोई कमी रह गई होएगी उन्होंने संभाल के रख लैणगे, गुणां नूं कढ़ के पासे करनगे ते औगणां नूं फिर चक्की फिरनगे। यह मनमुखां दे लक्षण। ते गुरमुख किहड़े हुंदे ने? गुरमुखां दे उत्ते भी संसार दे विच एक एग्जाम्पल हैगा, संसारी एग्जाम्पल। गुरमुख की है? तुसीं छज वेखी? छज पता नहीं, तुसीं दिल्ली के रहण वाले, तुहानूं माफ़ी चाहांगा मैं। छज वो होंदी है जिहदे विच माइयां बीबियां पुराने टाइम दे विच कणक पा के छंडदियां सन, कणक दाल वगैरह चौल वगैरह पा के ना फटकदियां सन। तो वह की काम करती है? छज की काम करती है? भी जेड़े दाल दे विच चौल दे विच जेड़ा औगुण होंदा है, वंड बनेवा जो होंदा है, वह कढ़ के बाहर मारदा है। छज छज का काम होंदा है, जो औगण होंदा है, वंड बनेवा जो भी कुछ होंदा है वो बाहर कढ़ दिंदा है, ते जेड़े साफ सुथरी चीज़ है वो एक पासे कर दी। माइयां उसका इस्तेमाल करदियां ने, घरां दे विच करदियां ने। गुरमुख भी ऐसे ही होंदे ने, और जिन्हां कम्मां दे नाल जिन्नी कमी ना है गुण ते कमड़े उन्हां करना दा कोई लोड़ नहीं हैगी, कढ़ देंदे ने, जीवन चों कढ़ देंदे ने बाहर। जिन्हां कम्मां दे नाल जीवन नूं जीवन बनाउण दी जुगत मिलदी है, ढंग मिलदा है, प्रीत मिलदी है, वो अपने कोल साम के रख लैंदे ने। बाकी औगण जिहड़े हुंदे ने बाहर कढ़ देंदे ने, ते मनमुख जिहड़े ने वो औगण अपने कोल रखदे ने, गुणां नूं बाहर कढ़ देंदे ने। ते गुरमुख गुणां दी सांझ करदे ने, औगणां नूं अपने कोल फटकन ही नहीं देंदे। बस यह दो तरह के गुरमुख प्यारे ने, दो तरह के मनुख ने। असी कोशिश करिए, असी संगत दे विच आए हाँ ते संगत का रूप होइए, संगत का रूप बनीए। जे गुरु की खुशी प्राप्त करनी है, गुरु तो हर वेले अपनी मेरा का मींह वरसा रहा है, मैं ही छिट्टे ना पावां उपरे तो मेरी कमी हैगी, मैं ही असयोग ना आवा भी यह छिट्टे मेरे उत्ते भी पैन। कथा कीर्तन समागम गुरमत का उपदेश यही है। जे आपां गुरुद्वारे आ रहे हाँ तो साड़ी फिर सोच यह होनी चाहिए, मन नीवा ते मत उच्ची। दुआई निरंकार की साड़ी हालात की है, मन उच्चा है, मत बड़ी नीवी है, मौत बहुत नीवी है, बड़ी नीवी है। एक होर एग्जाम्पल आप जी अगे रखा। असी संसारी जीव हैगे हाँ, सानू समझ भी नहीं आती। आम तौर पर घरां दे विच मैं दिल्ली च वेख्या भी लोगों ने अपने घरां दे विच एक्वेरियम रखे हुए हैं, जिहदे मच्छी पालते हैं, मच्छी पालते हैं, मच्छियाँ आउंदियां ने, रंग बिरंगी मच्छियाँ आउंदियां ने। वो मच्छियाँ जिन्नी देर तक ते नदी विच समुंदर विच रहिंदियां ने, अपनी मर्जी नाल जिन्ना मर्जी दूर दूर तक जा सकदियां ने। पर की करन हुण पर बस भए, पराए बस विच पर गए, उन्होंने चक के एक निक्के जे पोर्ट दे विच कैद करके रख दिता, निक्के जे पोर्ट दे विच। हुण उन्हां दी सारा दिन छाल किन्नी है, एक दीवार तो दूजे दीवार, कंच की दीवार, एक पासे तो दूजे पासे, बस सारा दिन उन्हां दा जीवन यही है। इहदे विचकार ही वो अपना जीवन बतीत कर रहे हैं, इहदे विचकार इस तो परे दी दुनिया का उन्होंने कोई ज्ञान नहीं। ठीक इसी तरीके इंसान का जिहड़ा मन है, मेरा जिहड़ा मन है, इहदियां मानसिक जिहड़ियां तरंगां ने, यह भी एक सीमित दायरे तक ही कैद हो गई हैं, बिल्कुल सीमित दायरे तक। उस तो अगाह असी सोच ही नहीं पाते, उस तो अगाह साड़ी सोच जाती ही नहीं हैगी। नित दे कारोबार, नित दी किरिया जिन्हां नाल साडा मिल वर्तन है, बस उत्थे तक ही साड़ी सोच हैगी। साड़ी सोच शक्ति उस तो अगे जाती नहीं हैगी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी का एक लेख मैं पढ़िया सी काफ़ी समय पहले, वो लिखते सन इंसान की जिहड़ी सोचण शक्ति हैगी एक कटोरे दे न्याई है, बई जिन्ना एक कटोरे दे विच पानी आंदा, बस इन्नी की सोच हैगी।
तो कोई ऐ सोच ले भाई सारी दुनिया के पास इन्ना की पानी हैगा, यह फिर इंसान की गलत फहमी हैगी। जिन्हों तुसीं मत्था टेक रहे हो यह तो इन्हां दे बाणे ते इस तरह बाणी कहंदी परिपूर्ण परमात्मा असीम है। असीम, असीम के अर्थ होंदे ने जिहदी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। तो असी तो बहुत सीमित जी दायरे तक सोच रहे हाँ। सीमित जे दायरे तक सोचने वाले असीम परमात्मा की खुशी किस तरह प्राप्त करिए। सानों भी दीर्घ बुद्धि वाला बनना पेगा जे असी गुरु के चरणों के नाल सांझ पाने चाहते हैं। सानों भी इस सीमित दायरे चों बाहर निकलना पेगा। ऐसी बचन नो श्री रविदास जी ने भी एक थां उच्चारण किया है। वो कहते हैं कूप भरियो जैसे दादरा, किच देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन विख्या विमोहया, किच आरा पार न सी। जिस तरह एक खूह दे विच डड्डू पिया होवे, मेंढक पिया होवे, ते डड्डू दे बहाने ते सारा संसार एक खूह ही हैगा, इस तो परे कोई दुनिया ही नहीं है। वो खूह दे विच ही रहिंदा है, खूह दे विच ही सोचदा है बई इन्ना की जगत हैगा सीमित जे दायरे दे विच। ते श्री रविदास उच्चारण करते हैं जिस तरह एक खूह दे डड्डू की हालत है, ठीक ऐसी तरीके मेरे मन की हालत है। किच देश विदेश ना बूझ, किच आरा पार ना सूझ। कुछ समझ नहीं आ रही, सीमित जी जिंदगी बनी पई है, सीमित जे विचार मन दे विच उठते पे ने, निंदिया चुगली दे विच साडा जीवन खचित होया पिया। ते महाराज उच्चारण करते हैं जे गुरु की खुशी प्राप्त करनी है तो घट्टो घट आके गुरु के चरणों के उत्ते सजदा करके सर्वप्रथम अपनी जिहड़ी सोचन शक्ति हैगी है उन्होंने गुरु के चरणों के उत्ते रख दिओ, मत्था टेक दिओ। मत्था टेकन का अर्थ यही होंदा है बई गुरु अज तक मैं अपनी बुद्धि नाल सोचदा रहा, समझदा रहा, मत ना समझदा रहा, तुसीं अपनी मत बख्शो। गुरु की मत की है गुरमत, तुसीं गुरमत की दात बख्शो। गुरमत की दात लैके जिहड़ा मनुख जीवन यापन करता है फिर वो फिर पूजन योग हो जाते हैं जिहड़े गुरमत अनुसार जीवन या। एक मिनट हो सकता है तुहानूं निरस जिहा भाव लग रहा हो, बई रस ना आ रहा हो। भाई साहब भाई गुरदास जी का भी एक सोईया आप जी के अगे रख लें, चलो होर गल थोड़ी जी खुल जाएगी। वो कहते ने भाई साहब जी देख पे को दृष्ट, मेरे को अखां नहीं है जिन्हां अखां दे नाल ए निरंकार तुहाडी संगत के दर्शन कर सकां। देख बे को दृष्ट ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। कह बे को ना सुरत ना सरवण सुन बे को, कैसे गुण नित गुण सुनिए सुनाइए। मन में ना गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए ना मन उन मन लिवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बहु नायक की नायका कहाइए। ए गुरु मेरे को कोई भी ऐसा कर्म इंद्रानी ज्ञान इंद्रानी हैगा जिहड़ा तेरे चरणों के नाल सांझ बना लवे। सारे ही अंग भंग पे ने, सारे ही टुटे पे ने। कित्थे आके देखो तुसीं किसी को बिठाना होए अपने घरे लिया के तो सोफा तो चाहिए, कुर्सी तो चाहिए, टुट्टी तो ना हो साबत चाहिए जिदे उत्ते बिठाओगे। तो भाई गुरदास जी कह रहे हैं जिदे उत्ते ए प्रभु तू आके विराजमान होंदा है, यह तो सारे ही अंग टुटे पे ने। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। यह निर्माणता की हद दिखाई है भाई साहब जी ने। असी कहते हैं असी ज्ञानी हाँ त्यानी हाँ, असी कुछ हस्ती रखते हाँ। इत्थे गुरुद्वारे आने वाले कहते हैं तू जानत मैं किछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है। तो जेड़े गुरुद्वारे आते ने वो गुरु का हुक्म मनते, तो गुरु का हुक्म यही है नाम जपो। तो जेड़े नाम जपते ने वो फिर जपते ने वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।
उच्चारण करो जी, सतनाम श्री। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਭ ਸੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਲ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਗ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ? ਮਨ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਤੈਂ ਤੈਂ ਆਪ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਗ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਵੜ ਗੁਰਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਵੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਗਿਆ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੂਰਖ ਅਲਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। 2 ਦੀਵਾਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਐਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।